इमेजिन करो कि आप सो रहे हो, वेकेशन पर हो या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और एग्जैक्टली उस वक्त आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। साउंड्स टू गुड, राइट? वेल, दैट्स द पावर ऑफ पैसिव इनकम। लेकिन जब आप YouTube पर पैसिव इनकम सर्च करते हैं तो हजारों वीडियोस आती हैं। ड्रॉप शिपिंग कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो या YouTube चैनल खोल लो। लेकिन एक कड़वा सच सुनिए, ये पैसिव इनकम नहीं है, ये एक्टिव जॉब है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और एक हफ्ते काम करना बंद कर दें तो पैसा आना बंद हो जाएगा। असली पैसिव इनकम वो है जहाँ पैसा काम करता है, आप नहीं। आज हम वो प्रैक्टिकल रोड मैप देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान जीरो से शुरू करके सेकंड सैलरी बिल्ड कर सकता है स्मार्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो बिना हार्डवर्क किए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स क्लियर अ बिग मिसकॉन्सेप्शन। पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं है कि कुछ मत करो और पैसा आता रहेगा। दिस इज अ फैंटेसी। ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। रियलिटी ये है, शुरुआत में पैसिव इनकम कभी भी कंप्लीटली पैसिव नहीं होती। इसमें कैपिटल, नॉलेज या कम से कम एक स्मार्ट इनिशियल स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। इसे एक पेड़ लगाने जैसा समझिए। शुरू में आपको सीड्स लगाने होंगे, पानी देना होगा, केयर करनी होगी, लेकिन एक बार वो पेड़ बड़ा हो जाए तो वो आपको जिंदगी भर फ्रूट्स देता रहेगा, वो भी मिनिमल एफर्ट के साथ। पैसिव इनकम का सिंपल मतलब है ऐसे रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाओ जो आपके एक्टिव टाइम और एफर्ट के बिना कंसिस्टेंटली इनकम जनरेट करें। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है कंसिस्टेंटली। किसी महीने 10,000 रुपए आ गए और फिर अगले महीने कुछ नहीं आया तो वो पैसिव इनकम नहीं है। असली पैसिव इनकम प्रेडिक्टेबल और कंफर्म होती है। एक सॉलिड पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए 3 फंडामेंटल पिलर्स होते हैं। पिलर 1 कैपिटल। चाहे वो पैसा हो, टाइम हो या स्किल हो, आपको शुरू में कुछ न कुछ अपफ्रंट इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ज्यादातर लोगों के पास शुरू में पैसा कम होता है, इसलिए उन्हें अपना टाइम और स्किल्स इन्वेस्ट करना पड़ता है। पिलर 2 स्ट्रेटजी। आप रैंडमली कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाएगी। आपको एक क्लियर और वेल थॉट आउट प्लान चाहिए। आपको समझना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो कैसे करेगा और इनकम जनरेट कैसे होगी। पिलर 3 टाइम। ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर है। कंपाउंड इंटरेस्ट का असली जादू लंबे समय में ही दिखता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट के उतार चढ़ाव डरावने लग सकते हैं, लेकिन जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं उन्हें ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। वॉरेन बफेट ने खुद कहा है कि उनकी दौलत कंपाउंड इंटरेस्ट और लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करते रहने का ही नतीजा है। पहले हम ये देखते हैं कि कहां से हमें पैसिव इनकम मिलेगा, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे जीरो से स्टार्ट करना है। पहला तरीका है डिविडेंड्स। ये शायद सबसे रिलायबल और एक्सेसिबल पैसिव इनकम स्ट्रेटजी है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग। सिंपल शब्दों में, जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने पार्टनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। इसी कैश पेमेंट को हम डिविडेंड कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस स्टॉक खरीद कर होल्ड करना है। पैसा आने का कनेक्शन आपकी मेहनत से नहीं, आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से है। इसीलिए इसे ट्रू पैसिव इनकम कहा जाता है। सोचिए आप सो रहे हैं और कंपनी की फैक्ट्री चल रही है, प्रॉफिट बन रहा है और वो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक ब्रोकरेज अकाउंट। इंडिया में जीरोधा, ग्रो, एंजल वन है। अगर यूएस स्टॉक लेने हैं तो IND मनी यूज कर सकते हैं। इसमें हमें 2 रिसर्च करनी है। पहला, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, क्या वो लगातार डिविडेंड दे रही हैं। दूसरा, पे आउट रेशियो। चेक करें कि कंपनी अपनी कमाई का कितना हिस्सा बांट रही है। जनरली 60% से नीचे का रेशियो सेफ माना जाता है ताकि कंपनी के पास ग्रो करने के लिए भी पैसा बचे। या फिर आप ETF के रास्ते में भी जा सकते हैं। अगर स्टॉक पिक करने में डर लगता है तो डिविडेंड ETF एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इससे आप एक साथ सैकड़ों डिविडेंड देने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंडिया में अच्छा पैसिव इनकम का ऑप्शन लोग समझते हैं किराया यानी कि रेंट, लेकिन घर खरीदने के लिए फिर भी 50 लाख रुपए तो चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है, आप 400 रुपए में भी मकान मालिक बन सकते हैं। वेलकम टू रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे म्यूचुअल फंड्स स्टॉक में पैसा लगाते हैं, वैसे ही रीट्स बड़े बड़े कॉमर्शियल ऑफिस जैसे IT पार्क्स, मॉल्स, इनमें पैसा लगाते हैं। ये काम कैसे करता है? जैसे कि आपने किसी रीट का शेयर खरीदा तो वो ऑफिस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को रेंट पर दे दिया जाता है। जो रेंट आता है वो आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है। रिटर्न अप्रोक्स 6 से 7% डिविडेंड यील्ड होता है, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि शेयर प्राइस भी बढ़ता रहता है। ये है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। बिना लोन लिए, बिना घर लिए, सीधा रेंट आपके अकाउंट में।
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वो तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का बिना वो सारा एफर्ट डाले जो प्रॉपर्टीज मैनेज करने में लगता है। रीट्स टिपिकली अपनी इनकम का मेजोरिटी हिस्सा डिविडेंड्स में पे आउट करते हैं, जो इन्हें पैसिव इनकम ढूंढने वाले इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। बाय लॉ उन्हें अपने टैक्सेबल इनकम का कम से कम 90% शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इसलिए आपको रियल एस्टेट ओनरशिप के बेनिफिट्स मिलते हैं, एक अच्छी इनकम बिना मकान खरीदे। यहाँ पर 3 टाइप के रीट्स होते हैं। पहला इक्विटी रीट्स, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ओन और मैनेज करते हैं जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग सेंटर्स, अपार्टमेंट्स और होटल्स। ये प्राइमरली रेंट कलेक्शन के थ्रू इनकम जनरेट करते हैं। दूसरा मॉर्गेज रीट्स, ये डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ओन नहीं करते, ये लोगों को होम लोन देते हैं। लोन दिया, इंटरेस्ट मिला, जितना ज्यादा इंटरेस्ट उतना ज्यादा इनकम, और इसी इंटरेस्ट से ये डिविडेंड देते हैं, इसीलिए ये हाई रिटर्न्स भी डिलीवर कर सकते हैं। तीसरा हाइब्रिड रीट्स, ये दोनों स्ट्रेटजीज को कंबाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज और मॉर्गेजेस दोनों में इन्वेस्ट करके। आप अपने रेगुलर ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह। तीसरा और सबसे आसान तरीका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अगर आपको स्टॉक पिक करना नहीं आता, रीट समझ नहीं आता, तो इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना एक बेहतरीन तरीका माना जाता है। लेकिन इससे इनकम कैसे होगा? SWP इन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। ये SIP का उल्टा है। SIP में आप बैंक से पैसा फंड में डालते हैं, SWP में फंड से पैसा बैंक में आता है, मंथली सैलरी की तरह। अगर आप हर महीने कुछ पैसे इंडेक्स फंड में डालते हैं तो 15 से 20 साल बाद ये एक बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। तब आप SWP यानी कि सिस्टमैटिक विथड्रॉ प्लान लगाकर हर महीने कुछ पैसे निकाल सकते हैं। अगर इंडेक्स फंड ग्रो करता है अप्रोक्स 12 से 14%, तब आप उसमें से थोड़ा हिस्सा अप्रोक्स 6 से 8% हर महीने निकाल सकते हैं। इसका जादू ये है क्योंकि ग्रोथ रेट 12% से ज्यादा है और विड्रॉल रेट 6% है, आप पैसा निकालते भी रहेंगे, फिर भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता रहेगा। ये वो मनी ट्री है जिसके फ्रूट्स आप खा रहे हैं, पर पेड़ और बड़ा होता जा रहा है। ये दुनिया का सबसे स्ट्रेस फ्री बिजनेस है। टाटा, बिरला, अंबानी आपके लिए काम कर रहे हैं और आप बस प्रॉफिट खा रहे हैं। अब हम देखते हैं पैसिव इनकम जीरो से कैसे सेटअप करना है। स्टेप 1, गेट आउट ऑफ हाई इंटरेस्ट डेट फर्स्ट। कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए आपको सबसे पहले डेट से बाहर निकलना होगा। सिंपल सी बात है, आपको इंटरेस्ट कमाना है, पे नहीं करना। अगर आप किसी कर्ज पर 18% इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो रिलायबल उसे बीट कर सके। सीरियसली इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले हाई इंटरेस्ट डेट को पहले पे करो। स्टेप 2, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से पहले मेक श्योर करें कि आपके पास सेविंग अकाउंट में 3 से 6 महीने का खर्च सेव्ड है। ये इंश्योर करता है कि अगर कोई इमरजेंसी आए तो आप जो मनी ट्री लगा रहे हैं उसे काटना न पड़े। स्टेप 3, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। शुरू करने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। छोटे कंसिस्टेंट अमाउंट से स्टार्ट करने से हैबिट बनती है और कंपाउंडिंग प्रोसेस इमीडिएटली शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि 500 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट भी तुरंत आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। स्टेप 4, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ज्यादातर बिगनर्स के लिए मैं बोलता हूँ आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं होती। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं जो अच्छा बिजनेस कर रही होती हैं। ये आपको मिनिमल फीस के साथ ओवरऑल मार्केट का ब्रॉड एक्सपोजर देता है। एक बार जब आपके पास इंडेक्स फंड का सॉलिड बेस हो जाए तब आप इंडिविजुअल डिविडेंड स्टॉक या डिविडेंड ETFs ऐड करना शुरू कर सकते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स रिसर्च करना शुरू करें, वो कंपनीज जिन्होंने 25 साल से लगातार डिविडेंड इंक्रीज किया है। ऐसी कंपनी ढूंढें जिनका डिविडेंड यील्ड 2 से 6% हो और पे आउट रेशियो 70% से नीचे हो। उसके बाद आप रीट्स में कदम रखोगे। कई स्मार्ट इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा रीट्स में एलोकेट करना पसंद करते हैं ताकि बिना मकान खरीदे आप रियल एस्टेट का फायदा उठा सको। अब आप समझ गए हैं कि पैसिव इनकम एक्चुअली काम कैसे करता है। आपके पास नॉलेज है, अब सिर्फ एक चीज बची है, एक्शन लेना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज उस लाइक बटन को जरूर दबाएं और प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।